बिहार में बुधवार का दिन काफी उथल पुथल वाला रहा। एक तरफ सुबह से ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चलती रही, तो उसी बीच नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में 160 मतों से फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया। इस मौके पर नीतीश कुमार बेहद अलौकिक मूड में नजर आए। ये रिपोर्ट हमारे देखिए और उसके बाद आप इन तस्वीरों से वाकिफ हो पाएंगे। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। इसे कहते हैं सियासत, जिसकी चाल और चरित्र कब किस हद तक बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार को ही देखिए, बीजेपी को तलाक क्या दिया, बैठ गए अगला पिछला सारा हिसाब किताब लेकर। मौका था बिहार विधानसभा में विश्वास मत साबित करने का, जो कि नीतीश ने आसानी से कर भी दिया। लेकिन बीच सफर में बीजेपी के लिए उनके मन में इतना अविश्वास कैसे आ गया, इस पर भी वो खूब बोले। नीतीश ने कहा पार्टी में टूट के डर से उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया। हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका। नीतीश ने अपने भाषण में अटल आडवाणी समेत सभी पुराने नेताओं का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिया। मगर नाम न लेते हुए भी उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहे। नीतीश ने यही जताने की कोशिश की कि बीजेपी बदल गई। आज नीतीश पूरे रंग में थे। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्हें एहसान फरामोश बताया गया। नीतीश ने कहा कि सिर्फ बीजेपी के दबाव के कारण उन्होंने सीएम पद स्वीकार किया था। और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। बिहार विधानसभा में नीतीश का 5 साल पुराना वो दर्द भी छलक आया, जिसमें उन्होंने साल 2017 में मोदी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। नीतीश ने साफ साफ कहा कि अटल आडवाणी के वक्त उनकी बात सुनी जाती थी। कुल मिलाकर कहें तो नीतीश ने आज उन्हीं मोदी पर गिन गिन कर वार किए, जिनकी न जाने कितने मौकों पर उन्होंने तारीफें भी की थी। उन्हें दिल्ली की गद्दी का एकमात्र उत्तराधिकारी बताया था। आज के अपने भाषण में नीतीश के प्लान 2024 की झलक भी नजर आई। दरअसल नीतीश का नाम 2024 के चुनाव को लेकर भी खूब उछाला जा रहा है। उनको विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। इस पर नीतीश ने इशारों में कहा कि उनकी इच्छा कुछ भी बनने को नहीं है। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है। आपको याद होगा कि नीतीश ने बीजेपी के अलग होने के तुरंत बाद भी 2024 में बदलाव की बात कही थी। दरअसल नीतीश की पीएम बनने की हसरतें एक बार फिर परवान चढ़ रही हैं। नीतीश अब खुद को विपक्ष में बड़ी भूमिका में देख रहे हैं। 2024 में सरकार की सूरत बदले, इसके लिए नीतीश अब विपक्ष की राजनीति के लिए तैयार दिख रहे हैं। एक बार फिर समाजवादी गोलबंदी करके वो कहीं न कहीं खुद को इस पोजीशन में लाना चाहते हैं कि 2024 में बार्गेनिंग की जा सके। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।